ॐ श्रीगौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परं नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविदुरम् श्रीकाशिकेशं शिवम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। उत्तराधिकरण उत्तराचेत आविर्भूत स्वरूपस्तु। इसमें प्रजापति जी का जो उपदेश है उसमें अवस्था त्रय से जो शोधित जीव है वास्तव में वो ब्रह्म अभिन्न है। अवस्था त्रय ब्रह्म को बताने के लिए एक द्वार है, उससे ब्रह्म का प्रतिपादन किया है। और वो ब्रह्म आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्यु इस प्रकार से बताया। तो पहले त्वम अर्थ का शोधन टीका में हम देख रहे थे। शोधितत्वम अवस्थात्रयात् शोधनेन आविर्भूतत्वम शोधितत्वम अर्थस्य त्वम अर्थस्य त्वम पदार्थ का शोधन करके वाक्योत्थ वृत्ति अभिव्यक्तत्वम महावाक्य से उत्थ ब्रह्माकार वृत्ति उसमें जो अभिव्यक्त होता है वो है ब्रह्म। तर्हि सूत्रे पुल्लिंगेन जीवोक्ति ही कथम। उस सूत्र में आविर्भूत स्वरूपस्तु उत्तरे उत्तरेभ्य आविर्भूत स्वरूप आविर्भूत स्वरूप है। ये तो पुल्लिंग है, पुल्लिंग तो जीव के लिए होगा। अगर आप कहते वो ब्रह्म है तो पुल्लिंग शब्द से जीव को क्यों वहां बताया, ब्रह्म बताना चाहिए था। ज्ञानेन जीवत्वस्य निवृत्तत्वात्, क्योंकि ज्ञान से तो जीवत्व की निवृत्ति हो गई, तो जो बचेगा वो ब्रह्म होना चाहिए, वो तो नपुंसकलिंग होना चाहिए। अतः आह भाष्य में एक दो पंक्ति पहले देखिए। तू शब्द है पूर्व पक्ष व्यावृत्ति अर्थ। तू शब्द पूर्व पक्ष की व्यावृत्ति के लिए। नोत्तरस्मादपि वाक्यात् इह जीवस्य आशंका संभवति इत्यर्थः। उत्तरस्मात् वाक्यात् अपि इह जीवस्य आशंका न संभवति। अगला जो वाक्य है उस वाक्य को देखकर भी जो उत्तम पुरुष इत्यादि दिए हैं तो ये जीव हो ही नहीं सकता। जीवस्य आशंका न संभवति। तस्मात् यतस्तत्र अपि आविर्भूत स्वरूपो जीवो विवक्षते, क्योंकि वहां भी आविर्भूत स्वरूप जीव है। आविर्भूत का अर्थ है जिसका मुख्य स्वरूप प्रकट हो चुका है, ऐसा उसकी विवक्षा। आविर्भूतम स्वरूपम अस्य इति आविर्भूत स्वरूपः। आविर्भूतम स्वरूपम अस्य, ये हो गया आविर्भूत स्वरूप। तो पुल्लिंग का उपयोग क्यों हुआ, नपुंसकलिंग होना चाहिए।
भूतपूर्वगत्या जीववचनम। पहले इसको आप जीव शब्द से जानते थे, मतलब वही वस्तु की पूर्व पहचान क्या थी? जीव। मतलब हम अपने आप को पहले कैसे जानते हैं? जीव, संसारी रूप से। उसी का जब शोधन होगा, पदार्थ शोधन के पश्चात जिसका भान होगा वो होगा ब्रह्म। तो वो हो गया आविर्भूत स्वरूप। तो जैसे कभी कभी जब कोई अभी ब्रह्मचर्य अवस्था में, उनका कुछ नाम है, प्रसिद्ध नाम है, मतलब 5 7 10 साल उनको हुए, फिर उनको संन्यास दिया जाता है, तो थोड़े समय तक भूतपूर्वगत्या उनका जो पहले का नाम था उसी नाम से सब उनको बुलाते हैं, व्यवहार होता है। अच्छा, ये वो, हाँ। तो इसी प्रकार ब्रह्म वास्तव में पहले परिचित था जीवत्वेन, इसलिए जीव संज्ञा दे दी। ठीक है। मैं ज्ञानात् पूर्वम अविद्या तत्कार्य प्रतिबिंबितत्व रूपम जीवत्वम अभूत इति कृत्वा ज्ञानान ज्ञानानंतरम ब्रह्म रूपो जीव नामना उच्यते इत्यर्थः। ज्ञानात् पूर्वम अविद्या तत्कार्य प्रतिबिंबितत्व रूपम, ज्ञान के पहले अविद्या में और अविद्या कार्य अंतःकरण में चैतन्य का प्रतिबिंब होता है, तो प्रतिबिंब को ही जीव शब्द से कहते हैं। जीवत्वम अभूत इति कृत्वा ज्ञानानंतरम, ज्ञान के पश्चात ब्रह्म रूपो अपि, ब्रह्म रूप होने के बाद भी जीव नामना उच्यते इत्यादि। और भी एक ये व्यावहारिक सरलता होती है इससे, क्या कि समझो 5 व्यक्ति है, 5 महात्मा ले, कोई भी, सभी को ज्ञान प्राप्त हो गया, तो अभी सभी की संज्ञा क्या हो जाएगी? ब्रह्म ही होगी। लेकिन व्यवहार के लिए राम चैतन्य, कृष्ण चैतन्य, जो भी शिव, जो जैसे नाम है वैसे ही व्यवहार करते रहो। तो व्यवहार के लिए ब्रह्म नाम सुलभ नहीं, उनका स्वरूप है, तो इसलिए जीव नाम ना उच्यते। जहां देश काल को लेकर व्यवहार होगा, तो वहां कुछ नाम भी देना पड़ेगा और कुछ व्यवहार भी होगा। और ब्रह्म तो कैसा है, न देश है, न काल है, न वस्तु है, तो फिर वहां व्यवहार भी नहीं। विश्व तेजस प्राज्ञ तुरीय पर्याय चतुष्टयात्मक प्रजापति वाक्यस्य तात्पर्यम आह। प्रजापति वाक्य का तात्पर्य बताते हैं। प्रजापति जी ने जो उपदेश दिया 4 पर्याय में दिया, विश्व तेजस प्राज्ञ तुरीय, 32 32 32 5 साल, इस प्रकार से उसका तात्पर्य बताते हैं। मतलब पहले विश्व बताया ब्रह्म बताने के लिए, ब्रह्म जिसको अभी आप विश्व नाम से जानते हो, ब्रह्म अभी जिसको आप तेजस नाम से जानते हो, ऐसे तो है, तो वो ब्रह्म ही। एतद उत्तम भवति य एषो अक्षिणी इति अक्षिलक्षितम द्रष्टारम निर्दिश्य उदशराव ब्राह्मणेन एनं शरीरात्मताया व्युत्थाप्य एतं त्वेव ते इति पुनः पुनस् तमेव व्याख्येयत्वेन आकृष्य। इतना देखिए, एतद उत्तम भवति, ये यहाँ बताने का तात्पर्य देखिए। अभी यह एषो अक्षिणी इति अक्षिलक्षितम द्रष्टारम, अक्षी से लक्षित जो दृष्टा है, अक्षिलक्षितम द्रष्टारम निर्दिश्य, उसका निर्देश करके, उदशराव ब्राह्मणेन,
ब्राह्मण का अर्थ है यहाँ ब्राह्मण भाग की ऋचा, मंत्र को लेकर। उदशराव ब्राह्मणेन एनम शरीरात्मताया व्युत्थाप्य, शरीर में जहाँ आत्मभाव है उससे व्युत्थाप्य, उससे व्युत्थान करके, एतम त्वेवते भूयो व्याख्यास्यामि, ऐसे बताते हो, फिर से ये बताऊंगा। इति पुनः पुनः तमेव व्याख्येयत्वेन आकृष्य, उसी ब्रह्म को पुनः पुनः बताया। आकृष्य करता है, अर्थ है पहले जो बताया था उसी का आकर्षण, उसी का कर्षण किया, अगली बार उसी का कर्षण किया, तो अनुवृत्ति किसकी हो रही है? केवल ब्रह्म की। अन्य अन्य चीजें भले बदलती रहती हो, लेकिन वो वस्तु एक ही है। टीका में जन्मनाशवत्वात् प्रतिबिंबवत् बिंब देहो नात्मा इति ज्ञापनार्थम प्रजापति ही इंद्र विरोचनौ प्रत्युवाच। जन्मनाशवत्वात् प्रतिबिंबवत्, जन्मनाशवत्वात् जन्म नाश वाला जो है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंबवत् बिंब देहो न आत्मा, बिंब देह जो है वो आत्मा नहीं है। इति ज्ञापनार्थम, ये ज्ञापन कराने के लिए प्रजापति ही इंद्र विरोचनौ प्रति उवाच, इंद्र और विरोचन दोनों के प्रति उन्होंने बताया। हाँ? कहाँ? प्रतिबिंब जन्मनाश, प्रतिबिंब में जन्मनाश होगा, आविर्भाव तिरोभाव ऐसे। अच्छा, हाँ। उदशरावे आत्मानम अवेक्ष्य यदात्मनो न विजानीथस तन्मे प्रब्रूतम इत्यादि ब्राह्मणेन इत्याह उदशराव। तो ये उदशराव ब्राह्मण, ये श्रुति है 8:8:1। उदशरावे, जल से भरा हुआ एक बड़ा बर्तन हो, उसमें अपने आप को देखो, आत्मानम अवेक्ष्य यद आत्मनो न विजानीथस, विजानीथ, हाँ, विजानीथ कहाँ का रूप है? न्या लकार मध्यम पुरुष द्विवचनम, प्रजापति विरोचनौ, द्विवचन, प्रजापति विरोचनौ, हमें इंद्र विरोचनौ, इंद्र और विरोचन दोनों। तो जो आपको वहां नहीं जानने में आता है, न विजानीथ तन में प्रभृतम, वो आप मुझे बताइए वो क्या है? तो शरीर तो दिख ही रहा है, वो नहीं बताना है, ऐसे प्रजापति बोलते हैं। जो उदशराव में अपने आप को देखकर जो आपको ग्रहण में नहीं आता है वो बताइए। इत्यादि ब्राह्मणेन इत्याह उदशराव इति। क्या है? अब हम भी जैसे वेदांत इतने समय से पढ़ते हैं, लेकिन जिस समय हम तैयार होंगे ना, उसी समय ज्ञान। उसके पहले भले कितने साल से हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, बताते भी हैं लोगों को ये वो, हमको ही पता नहीं हम क्या सुने हैं। ये विरोचन भी प्रश्न कुछ था और वो समझ में कुछ आया और चले गए। हाँ, तो उसलिए तो कहा ना कि जो नहीं देखते हो वो बताओ, जो न भी जाने। तो स्पष्ट ही है कि शरीर दिख ही रहा है, इसलिए बाद कहा कि आप सुवसनो, सुअलंकार, सब अच्छे वस्त्र पहनो, ये नाखून वाखून काट के, बाल बाल काट के फिर से देखो। वो वही देखा। ये हमारी बुद्धि जब देह में इतनी
रूढ़ होती है तो वही देखते हैं हम, और कुछ नहीं। जैसे हम दर्पण के सामने खड़े रहेंगे और प्रयास करेंगे कि हम दर्पण नहीं, मतलब अपना प्रतिबिंब नहीं, दर्पण को देखेंगे, वो अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो वो बुद्धि बनेगी नहीं। ऐसे ये केवल दृष्टांत के लिए कहते हैं। उदशराव का उसकी व्याख्या करते हैं। उदक पूर्णे शरावे प्रतिबिंबितम आत्मानं देहम दृष्ट्वा स्वस्य अज्ञातम यत् तत् मह्यम वाच्यम। देखो ऐसे कहा था, उदक पूर्ण शराव, उसमें प्रतिबिंबितम आत्मानम, आत्मा का अर्थ है देह, देहम दृष्ट्वा स्वस्य अज्ञातम यत् तत् मह्यम वाच्यम। तुमको अपना जो अज्ञात स्वरूप है वो मुझे बताओ कि क्या नहीं दिख रहा है, क्या ग्रहण नहीं हो रहा है। वाच्यम इति उक्त श्रुत्यर्थः। हाँ, जानने के लिए ही वहां पे गए। नहीं तो जिसको जान, वाक्य ऐसा ही है ना, उदशराव आत्मानम अवेक्ष यद आत्मनो न विजानीथस तन्मे प्रभृतम तौह उदशरावे अवेक्षान चक्राते तौह प्रजापतिरुवाच किम पश्यथ, क्या देखा, इति तौह ऊचतुः सर्वमेव इदम आवाम भगव आत्मानं पश्याव आलोमभ्य आनखेभ्य प्रतिरूपम। लोम नख सब हमने देख लिया। तौह प्रजापतिरुवाच साध्वलंकृतौ सुवसनौ परिष्कृतौ भूत्वा उदशरावे अवेक्षाथाम इति। वैसे किए। किम पश्यथ इति तौह ऊचतुर यथा एव इदम आवाम भगवः साध्वलंकृतौ सुवसनौ परिष्कृतौ स्व एवमेव इमौ भगवः साध्वलंकृतौ सुवसनौ। वहां उन्होंने क्या कहा, देखो, एष आत्मा इति होवाच एतद अमृतम अवयम एतद ब्रह्म। जो मैंने बताया वो वास्तव में ये है, एतद अमृतम एतद अवयम आत्मा ब्रह्म। तौ शांत हृदयो प्रव्रजतु, शांत होके वो समझ में आ गया, यही आत्मा है, यही ब्रह्म है, अमृत है, अभय है। अब ये तो है नहीं, विचार करोगे तो अरे क्या बताना चाहते हैं और कहाँ। अगर हम कुछ बताना चाहते हैं और आपका ध्यान कहीं और है, तो जो जो हम इसके बारे में बता रहे हैं आप उसके बारे में सोच के लगा दिया हो, ऐसा हो गया। नहीं, ये बहुत मुझे लगता है ये अष्टम अध्याय जो है ना, ये सबसे बढ़िया है छांदोग्य, क्योंकि अपरोक्ष करने के लिए छठा अध्याय जो है उसमें अभ्यास वगैरह है, लेकिन अवस्थात्रय का विवेक और जैसे ये प्रजापति बताते हैं वो बिल्कुल विलक्षण है। अरे सभी अध्याय बढ़िया ही है, लेकिन आगे भाष्य में देखिए, स्वप्न सुषुप्त्योपन्यास क्रमेण परम ज्योतिरूपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते इति यदस्य पारमार्थिकं स्वरूपं परम ब्रह्म तद रूपतया एनम जीवम व्याचष्टे न जैवेन रूपेण। स्वप्न और सुषुप्ति का उपन्यास करके क्रम से नवम खंड दशम, परम ज्योति रूप संपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, इस प्रकार से बताया। यह है पारमार्थिकम स्वरूपम, यद अस्य पारमार्थिकम स्वरूपम अस्य जीवस्य परम ब्रह्म तद रूपतया एनम जीवम व्याचष्टे न जैवेन रूपेण। जीव रूप से उसकी व्याख्या नहीं हुई, ब्रह्म रूप से जीव की व्याख्या करना। ब्रह्म तद्रूपतया एनम जीवम व्याचष्टे न जैवेन रूपेण, क्योंकि और कोई मार्ग नहीं है। अगर ब्रह्म को बताना है, जीव एक ही मार्ग है जहां चेतन उपलब्ध है, उसी को लेकर, उसी को छोड़कर ब्रह्म बताया जाए। तो जैसे अंतःप्रज्ञ, उसको लेकर
न अंतःप्रज्ञ, उसको छोड़कर। अंतःप्रज्ञ को ही लेकर उसको छोड़ो, बहिष्प्रज्ञ को ही लेकर उसको छोड़ना है, लेकिन और कहीं नहीं देखना है। वहीं जहां हमको ये जीवत्व की अनुभूति होती है, वही वास्तव में ब्रह्म है। और जहां, अब ये केवल एक समझ के लिए है, जहां हमारी उपाधियों से तादात्म्य बहुत अधिक होता है, तो जब हम जैसे सुषुप्ति में इसको छोड़ते हैं, सुषुप्ति में उपाधि छोड़ने पर वही जीव ब्रह्म रूप को प्राप्त करता है, ये स्पष्ट है। तो अ, अधिक अगर समझना है तो सुषुप्ति पर थोड़ा विचार कर सकते हैं। और अगर प्रारब्ध ठीक है और कहीं निर्विकल्प समाधि लग गई, लगती है, तो निर्विकल्प समाधि में तो ये स्पष्ट हो जाता है कि मैं हूं और देश काल का भान नहीं। सुषुप्ति में देश काल का भान नहीं है, लेकिन मैं हूं ये भान उस समय नहीं, लेकिन निर्विकल्प समाधि में ये भी हो जाएगा। तो ये होने पर आपको बिल्कुल अविचलित ज्ञान हो जाएगा। फिर चाहे कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ प्रश्न उठाए, आपको कभी शंका नहीं होगी कि ये है कि नहीं। सुषुप्ति का निर्वचन इसलिए करते हैं कि वो सभी को उपलब्ध है। समाधि का निर्वचन कहीं कहीं करते हैं क्योंकि वो प्रयास से सिद्ध है। लेकिन जब वो होगा तो आपको दुविधा नहीं रहेगी, मतलब प्रश्न नहीं। सुषुप्ति सभी को है, लेकिन इतना विचार नहीं कर सकते सभी। अब ये और भी कुछ स्पष्ट करते हैं, देखिए यहाँ। व्युत्थाप्य क्या अर्थ है? विचाल्य। व्युत्थाप्य शरीरात्मताया व्युत्थाप्य, शरीरात्मता से हट करके। अभिनिष्पद्यते इति अत्र एतद उक्तम भवति इति संबंधः। अभिनिष्पद्यते एतद उक्तम भवति। किम उक्तम इति अतः, क्या कहा? यदस्य इति, यदस्य पारमार्थिकम स्वरूपम परम ब्रह्म, ये देख लिया हमने, टीका में देखिए। जीवत्व रूपेण जीवम न व्याचष्टे, जीवत्व रूप से जीव की व्याख्या नहीं हो रही। क्यों? और लोक सिद्धत्वात्, वो तो सभी लोग जानते हैं कि मैं संसारी, संसारी को ही असंसारी जानना है, सारी उपाधि छोड़ करके। किंतु तम अनुद्य, देखो उसका अनुवाद करके, परस्पर व्यभिचारिणीभ्यो अवस्थाभ्यो विविच्य ब्रह्म स्वरूपम बोधयति, मतलब बिल्कुल स्पष्ट और सरल भाषा में दे दिया। परस्पर व्यभिचारिणी कौन है? अवस्था। अवस्था, तीन अवस्थाएं, क्योंकि एक अवस्था होगी तो दूसरी नहीं, दूसरी होगी तो तीसरी नहीं। ये परस्पर व्यभिचारिणी जो अवस्थाएं हैं, उनका विवेक करके ब्रह्म स्वरूपम बोधयति, न तो जीव स्वरूपम। अतो यद ब्रह्म तदेव अपहत पापमत्वादि धर्मकम न जीव इति उक्तम। जो ब्रह्म है वही अपहत पापमत्वादि धर्मक है, जीव नहीं। जीव में तो संसारित्व है। मुख्य क्या बताएंगे, बताते हैं कि चूंकि ये चेतन असंग है, इसलिए वास्तव में वो जीव कभी हुआ ही नहीं। वास्तव में न वो कभी बहिष्प्रज्ञ हुआ, न अंतःप्रज्ञ, न कुछ। वो मान के चलता है कि मैं ये हूं, ये हूं, ये। हम मान के चलते हैं। जो ब्रह्म है वो मान के चलता है कि मैं अभी व्यवहार कर रहा हूं। इसलिए केवल ज्ञान से मोक्ष हो जाएगा, कि आप गलती से कुछ मान के कर रहे। अगर वास्तविक कुछ भी होता तो ज्ञान मात्र से मोक्ष होता ही नहीं। तो एक हमने अपने कल्पना कर ली कि मैं ये हूं,
और वो इतने लंबे समय से चल रही है कि वो कल्पना को हम कभी प्रश्न ही नहीं करते। तो ये मान के चलते हैं कि ये तो है ही, सिद्ध है। तो उसी से इसलिए अनादि मायया सुप्त है, उसी को जगाना है अभी। ब्रह्म स्वरूपम बोधयति, ब्रह्म स्वरूप का बोध कराती। अतो यद ब्रह्म तदेव अपहत पापमत्वादि धर्मतम न जीव इति उत्तम। जो ब्रह्म है वही अपहत पापमा विजरो विमृत्यु विशोको विजिगत्सो ये सब। शोधितस्य ब्रह्म अभेदेन तद्धर्मोक्तेरित्यर्थः। शोधितस्य जीवस्य ब्रह्म अभेदेन, शोधित जीव जो है वो ब्रह्म से अभिन्न है। शोधित ब्रह्म नहीं, शोधित जीव ब्रह्म से अभिन्न है। इसलिए तद्धर्मोक्ते है, तद्धर्म तत् से मतलब ब्रह्म, ब्रह्म के जो धर्म है वही जीव के लिए बता दिए, लेकिन वो शोधित जीव का स्वरूप है। एवं अवस्थोपन्यासस्य विवेकार्थत्वात् न जीवलिंगत्वम्। पूर्व पक्ष ने कहा था कि इसमें जीव का लिंग है, अवस्थात्रय, अवस्थात्रय का उपन्यास जो है वो जीव का लिंग है। सिद्धांत कहता है वो विवेक के लिए है, विवेकार्थत्वात्, जीव का लिंग नहीं। तो उसका खंडन कैसे होगा? एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म इति लिंगोपेत श्रुति विरोधा। ये लिंग उपेत श्रुति है। तो हमारे पास श्रुति है, उनके पास लिंग है, तो श्रुति प्रबल होने से लिंग का खंडन होता है। अवस्थात्रय लिंग वाला है जीव, और अमृतम अभयम एतद ये श्रुति जो है ये ब्रह्म के लिंग वाली श्रुति, क्योंकि अमृत अभय ये सब केवल ब्रह्म के लिए इति मंतव्य। ननु जीवत्व ब्रह्मत्व विरुद्ध धर्मवतो हो कथम अभेदः। जीवत्व और ब्रह्मत्व में तो विरुद्ध धर्म है, अभेद कैसे होगा? तत्राह, भाष्य में यत् परम ज्योतिरुपसंपत्तव्यम श्रुतम तत्परम ब्रह्म तच्च अपहत पापमत्वादि धर्मकम। जो परम ज्योति है, परम ज्योतिर उपसंपद्यते कहा, उपसंपद, हाँ उपसंपद्यते, उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्टम। तो उपसंपत्तव्यम, उपसंपत्तव्यम में क्या क्या शब्द कैसे बना? पदगत धातु, फिर लप्त, सव्य प्रत्यय, ये स्पष्ट है। उपसंपत्तव्यम, उपसंपत्त पहले बनाना पड़ेगा। श्रुतम तत्परम ब्रह्म, जो अपहत पापमत्वादि धर्म वाला है। तदेव च जीवस्य पारमार्थिकम स्वरूप, यही वास्तव में हमारा पारमार्थिक स्वरूप। जहाँ जीवस्य लिखा है मतलब वहां हमारा हमारा ऐसे कम से कम विचार करते रहे, हमारा पारमार्थिक स्वरूप। कैसे पता चला? तत्त्वमसि इत्यादि शास्त्रेभ्यः न इतरत उपाधि कल्पितम। इतरत जो उपाधि कल्पितम है वो हमारा पारमार्थिक स्वरूप नहीं है। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम जीवत्वस्य अविद्या कल्पितत्वात् अविरोध इति मत्वा दृष्टान्तेन अन्वयम आह। अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा जीव जो है अविद्या कल्पित है, इसलिए कोई विरोध नहीं। मतलब जीवत्व अविद्या कल्पित है और वास्तव में वो ब्रह्म है, ये दृष्टांत से बता रहे। इति दृष्टान्तेन अन्वयम आह।
यावदेव हि स्थाणाविव स्थाणाविव पुरुष बुद्धिम द्वैत लक्षणाम अविद्याम निवर्तयन् कूटस्थ नित्य दृक् स्वरूपम आत्मानम अहम ब्रह्मास्मि इति न प्रतिपद्यते तावत् जीवस्य जीवत्वम्। यावदेव, फिर स्थाणाविव पुरुष बुद्धिम, इतना छोड़ दीजिए, ये दृष्टांत। द्वैत लक्षणाम अविद्याम निवर्तयन् कूटस्थ नित्य दृक् स्वरूपम आत्मानम अहम ब्रह्मास्मि इति न प्रतिपद्यते, जब तक ये नहीं हो अविद्या की निवृत्ति। अविद्या कैसी है? द्वैत लक्षणाम अविद्याम निवर्तयन्। देखिए, ये जैसे कुछ कुछ अधिकरण है, जैसे यहाँ अब अगर वैश्वानर वगैरह चलता है तो हमको लगता है कि ये हम क्या करेंगे इस विद्या को लेकर, लेकिन जब ये चलता है तो बार बार इसके ऊपर थोड़ा चिंतन करते रहना। अविद्याम निवर्तयन् कूटस्थ नित्य दृक् स्वरूपम आत्मानम अहम ब्रह्मास्मि। मैं कूटस्थ नित्य दृक् स्वरूप आत्मा हूँ, ये जब तक भान नहीं होता, न प्रतिपद्यते, तब तक जीव का जीवत्व रहेगा। तावत् जीवस्य जीवत्व। व्यतिरेकम, ये हो गया अन्वय। अब व्यतिरेक, यदा तु व्यतिरेकम आह यदा तु देहेन्द्रिय मनोबुद्धि संघातात् व्युत्थाप्य श्रुत्या प्रतिबोध्यते नासि त्वं देहेन्द्रिय मनोबुद्धि संघातः नापि संसारी किंतर्हि तद यत् सत्यम स आत्मा चैतन्य मात्र स्वरूपस्तत्त्वमसि इति। जब देह इंद्रिय मनोबुद्धि के संघात से अपने आप को हटाकर, संघातात् व्युत्थाप्य श्रुत्या प्रतिबोध्यते, श्रुति के द्वारा उसको ज्ञान कराया जाता है कि तुम ये संघात नहीं हो देहेंद्रिय मनोबुद्धि का, और न ही तुम संसारी हो, कोई जीव है। तो कौन हूं मैं? किंतर्हि तद यत् सत्यम स आत्मा, जो सत्य है, आत्मा है, चैतन्य मात्र स्वरूप, वही तुम हो, तो वही ब्रह्म मैं। इस प्रकार से ज्ञान हो, तब जीवत्व नहीं रहेगा। तो जब तक ये भान नहीं है, अविद्या है, तब तक जीव का जीवत्व, ये अन्वय। व्यतिरेक या इन सब से हट जाए। तो ये प्रयास करते रहने से होगा। कोई ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि क्या कब होगा पता नहीं, क्या कुछ करने से क्या लाभ है। आप करते रहो, हो जाएगा। बार बार यही चिंतन करना है कि ये देहेंद्रिय मनोबुद्धि संघात से मैं विलक्षण हूँ, मैं संसारी नहीं हूँ। लेकिन चिंतन करते समय जो मैं है वहां हमारा ध्यान जाए, कम से कम ये प्रयास है। ठीक है मैम। अविद्यायाम सत्याम जीवत्वम वाक्योत्थ प्रबोधात् तन्निवृत्तौ तन्निवृत्ति रीति आविद्यकम तत्। ये अन्वय व्यतिरेक बता दिया। अविद्यायाम सत्याम जीवत्वम, यहाँ स्वल्प विराम करना है तो कर सकते हो। अविद्या, जैसे हम कहते हैं अविद्या सत्वे जीवत्व सत्व, अविद्या अभावे जीवत्व अभाव, तो अविद्यायाम सत्याम जीवत्व। और वाक्योत्थ प्रबोधात्, महावाक्य से जो ज्ञान होगा तो तन निवृत्तौ, अविद्या निवृत्तौ, तन निवृत्ति ही जीवत्व निवृत्ति है। तो इसलिए जीवत्व क्या है? आविद्यक है, अविद्या का कार्य है। संसारित्वस्य कल्पितत्वे सिद्धम निगमयति, संसारित्व ही कल्पित है, क्या भयंकर गलती होती है। मतलब मैं जीव हूं, ये ही एक भ्रांति है। मैं मनुष्य हूं, ये भ्रांति है। तो ब्रह्म ही प्रति देह में भिन्न भिन्न रूप से, एक तो सामान्य भ्रांति है सभी को कि मैं ब्रह्म नहीं,
एक विशेष हो गई, मैं जीव हूं, मैं करता हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं स्त्री हूं, ये हूं, वो अनेक प्रकार से। मैं ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी। संसारित्वस्य कल्पितत्वे सिद्धम निगमयति। संसारित्व कल्पित है, इसमें ये सिद्ध होने पर क्या निगमन होगा वो बताते हैं। तदा, अच्छा उसके पहले, कूटस्थ नित्य दृक् स्वरूपम आत्मानं प्रतिबुद्ध्य अस्मात् शरीरादि अभिमानात् समुतिष्ठन् स एव कूटस्थ नित्य दृक् स्वरूप आत्मा भवति। कूटस्थ नित्य दृक् स्वरूपम आत्मानं प्रतिबुद्ध्य, इस प्रकार का जो आत्मा है उसको जानकर, अस्मात् शरीरादि अभिमानात् समुतिष्ठन्, इस शरीरादि अभिमान से ऊपर उठकर, स एव कूटस्थ नित्य दृक् स्वरूप आत्मा भवति। तो पहले जो दिया है उसको परोक्ष ज्ञान समझ सकते हो। कूटस्थ नित्य दृक् स्वरूपम आत्मानं प्रतिबुद्ध्य, ये परोक्ष ज्ञान। अस्मात् शरीरादि अभिमानात् समुतिष्ठन्, ये हो जाएगा अपरोक्ष। स एव कूटस्थ नित्य दृक् स्वरूप आत्मा भवति। सयोह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। जो पर ब्रह्म को जान लेता है वो पर ब्रह्म ही है, इत्यादि श्रुतिभ्यः। एक ऐसे कल्पना हो रही थी, समझो मनुष्य के किसी के दो तीन कमरे हो। एक कमरा ऐसा हो जिसमें जाने से देश काल का भान न हो, केवल ऐसे पर्दा या दरवाजे भी ऐसे अंदर गए कि देश काल गया, बाहर आए तो फिर से देश काल का भान। तो भगवान ने ये व्यवस्था करके रखी, सुषुप्ति अवस्था दे दी है सबको, आपको देश काल का भान छूट जाए। और ये कि निर्विकल्प समाधि अवस्था ऐसी है, वहां देश काल का भान न हो लेकिन मैं हूं ये भान भी रहे, मतलब ये भान चला न जाए। हाँ, सुषुप्ति में तो हाँ, तो क्योंकि वहां क्या होगा, ध्यातृ ध्यान परित्यज्य क्रमात् ध्येय का गोचर, तो ध्येय रह जाएगा ब्रह्म, ब्रह्म रूप से आप रहोगे, उपाधि छूट जाएगी। मतलब वो ध्येय ही मैं हूँ, क्योंकि ब्रह्म जो है वो अन्यत्व में नहीं भासेगा। नहीं, और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं वेदांत जानते फिर भी निर्विकल्प समाधि प्राप्त हो जाए, लेकिन हम वेदांतियों के लिए तो ये बहुत मतलब विचारणीय विषय है और आवश्यक है, एक ऐसी स्थिति कि जहां हम देश काल वस्तु इन सबको छोड़ सकते हैं, क्योंकि माया की पहुंच वहीं तक है, उसके बाद नहीं। तो आप छोड़ सकते हो उसको विचार से और वास्तव में प्राप्त करें। विचार तो बहुत कितने साल से विचार ही तो कर रहे हैं। तो जो ब्रह्म को जानता है, तत्परमं ब्रह्म यो वेद ब्रह्मैव भवति इत्यादि। तदेव च अस्य पारमार्थिकं स्वरूपम् येन शरीरात् समुत्थाय स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। वही इसका पारमार्थिक स्वरूप है, जब शरीर से समुत्थान करके स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, अपने स्वरूप से अभिनिष्पन्न होता है। अभिनिष्पन्न हो तो प्राप्त हो जाता है। समुत्थाय परम ज्योतिर उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, ये कहा इति श्रुतिम व्याख्यातुम आक्षेपति। अभी श्रुति का व्याख्यान जो है उसमें आक्षेप करते हैं। कथम पुनः स्वं च रूपम स्वेनैव च निष्पद्यते इति संभवति कूटस्थ नित्यस्य। अपना ही रूप अपने आप को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? स्वं च रूपम स्वेनैव कथम निष्पद्यते, ये कैसे संभव है?
टीका में कूटस्थ नित्यस्य स्वम रूपम इति अन्वय। कूटस्थ नित्यस्य स्वम रूपम स्वेनैव कथम निष्पद्यते? मल संगिनो ही क्रियया मलनाशात अभिव्यक्ति न तो कूटस्थस्य असंगिनः। मल के साथ अगर संग हो तो कुछ क्रिया से मलनाश हो सकता है, लेकिन ब्रह्म तो असंग है। असंगिनः कथम? भाष्य में सुवर्णादीनां तु द्रव्यांतर संपर्कात् अभिभूत स्वरूपाणाम अनभिव्यक्त असाधारण विशेषाणां क्षार प्रक्षेपादिभिः शोध्यमानानां स्वरूपेण अभिनिष्पत्ति ही स्यात्। सुवर्णादि जो द्रव्य है, द्रव्यांतर से संपर्क होने से उसका सुवर्ण रूप अभिभूत हो गया है, तो उसकी अभिव्यक्ति के लिए क्षार प्रक्षेपादि उसका कुटपाक शोधितम अग्नि वगैरह में उसको शोधित करते हैं और शोध्यमाना नाम, तो उनकी स्वरूपेण अभिनिष्पत्ति हो सकती है, लेकिन कूटस्थ में तो ये समस्या नहीं है। एक दूसरा आगे बताते हैं, पहले द्रव्यांतरम पार्थिवो मल, पृथ्वी और अन्य क्षार जो होते अभिभूत इति अस्य व्याख्यानम अनभिव्यक्त इति। सुवर्ण अभिभूत हो गया का अर्थ है सुवर्ण अनभिव्यक्त है। एक दूसरा तथा नक्षत्रादि नाम अहनि अभिभूत प्रकाशानाम अभिभावक वियोगे रात्रौ स्वरूपेण अभिनिष्पत्ति ही स्यात् न तो तथा आत्म चैतन्य ज्योतिषो नित्यस्य केनचिद अभिभवः संभवति असंसर्गित्वात् व्योम्न इव दृष्ट विरोधाच्च। जैसे नक्षत्र आदि हैं, अभी आकाश में सारे नक्षत्र हैं कि नहीं? सभी है, लेकिन जब सूर्य का प्रकाश होता है तो अहनि अभिभूत प्रकाशानाम, नक्षत्र आदि कैसे हैं? अभिभूतो प्रकाशो अभिभूतः प्रकाशो येषाम नक्षत्राणाम, ये इनका प्रकाश अभिभूत हो गया, तो प्रकाशानाम अभिभावक वियोगे, जब अभिभावक सूर्य उसका वियोग होगा रात्रो तो स्वरूपेण अभिनिष्पत्ति, फिर वो चमकने लगेंगे सब। लेकिन आत्मा को तो ये समस्या नहीं है। न तो तथा आत्म चैतन्य ज्योतिषो नित्यस्य केनचिद अभिभवः संभवति, तो असंसर्गी है, उसका अभिभव कौन करेगा? व्योम नैव, आकाश के जैसा है। और दृष्ट विरोधाच, दृष्ट विरोधाच टीका में अभिभावक का अर्थ है सौरालोक, सौरालोक का अर्थ है सूर्य है। जीव स्वरूप से अभिभव बाधकम आह, जीव स्वरूप में अभिभव कोई नहीं है, इसमें बाधक कहते हैं दृष्टि श्रुति मति इत्यादि। विज्ञात जो ही जीवस्य स्वरूप, इसको कल देखें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।